यूपी ट्रिपल एस सी ANM 92/12 भर्ती में EWS आज मामले में सुनवाई होनी थी। और आज सुनवाई में सबसे अच्छी बात ये थी कि आज जो स्टेटस था बार बार मामला लिस्टेड करवाने का वो चेंज हुआ था। नहीं तो पहले एज ए फ्रेश लिस्टेड होता था, उसके बाद फॉर एडमिशन, यानी वहाँ पर सुनवाई करवाने के लिए जब आप डेट लगवाते हैं, लिस्टेड करवाते हैं, तो उसमें स्टेटस फॉर ऑर्डर करके चेंज होता है। आप कोई भी कॉज लिस्ट कभी देखेंगे जिसमें सुनवाई करवाने के लिए वहाँ पर मामले को लिस्टेड करवाया जाता है, तो वहाँ पर स्टेटस फॉर ऑर्डर करके ही लिखा आता है। और जब बिल्कुल नया केस होता है तो एज ए फ्रेश, इसके बाद मामला जब बाद में सुना जाता है सप्लीमेंट्री में, तो उसमें सप्लीमेंट्री या फिर एडिशनल में भी करके आता है स्टेटस। लेकिन फिर भी हमने आपको सुबह कोई अपडेट नहीं दी थी इसको लेकर के। हमने सोचा था कि एक बार सुनवाई हो जाए उसके बाद ही आपको चीज़ें बताएं। एक बार आपको सुबह बताएं कि नहीं आज स्टेटस चेंज हुआ है, सुनवाई होने के आसार हैं, उसके बाद फिर सुनवाई अगर ना हो पाए तो बड़ी उम्मीदें हो जाती हैं। और लगातार हम वेट कर रहे थे, बस अभी जस्ट जैसे ही कोर्ट की सुनवाई समाप्त हुई है, या फिर आप कह लीजिए बेंच उठ गई है, जिस बेंच में अपना मामला सुना जाना था उसके जज साहब उठ गए हैं, मतलब अब सुनवाई नहीं कर रहे हैं लंच के बाद से। वैसे तो शनिवार का दिन छोड़ करके, उसमें भी छुट्टियों वाला दिन छोड़ करके, बाकी जो सैटरडे होता है उसमें हाफ डे तक सुनवाई होती है। और बाकी डेज में लगभग 4:30 बजे तक, 4:35 4:40 तक मैक्सिमम सुनवाई होती है। लेकिन कभी कभी जैसा आप लंच तक ही सुनते हैं, उसके बाद बेंच उठ जाती है, या फिर किसी सिंगल बेंच में सुनवाई के लिए उनको जाना होता है। क्योंकि डिवीजन बेंच में आपका मामला लगा हुआ है, तो किसी सिंगल बेंच में जाना होता है, तो उस स्थिति में भी डिवीजन बेंच जो है उठ जाती है, क्योंकि अकेले जज फिर सुनेंगे नहीं वहाँ पर। अगर दूसरे जज साहब किसी और बेंच में अगर उनको सुनवाई करनी होगी, कुछ उनके सिंगल बेंच वाले मामले लगे होंगे, कभी कभी होता है सुबह ही सिंगल बेंच वाले मामले सुन लेते हैं, फिर बाद में डिवीजन बेंच में बैठते हैं, या फिर छुट्टी पर भी चले जाते हैं। मामला ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ है, अभी हमने केस स्टेटस भी जस्ट चेक किया है, तो मामला ट्रांसफ़र भी नहीं दिखा रहा है। और एक निवेदन आप सभी से और है कि आज हम लोग पुनः जो है शाम को 7 से 9 बजे के बीच में ट्विटर कैंपेन करेंगे। और आज हमारा सभी से निवेदन है कि आप कोई दूसरा हैशटैग यूज मत करें। जो हैशटैग हमने आपको कल दिया था वही सेम हैशटैग, क्योंकि वो हैशटैग कल ट्रेंडिंग में आते आते रह गया। दोबारा से कोशिश करेंगे, आज 100% वो हैशटैग ट्रेंडिंग में आ जाएगा। आप कोई भी अपने मन से कोई दूसरा हैशटैग यूज करते हैं, फिर आप मेहनत करते हैं, ट्वीट्स और रीट्वीट्स करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे आप कर सकते हैं, किसी भी हैशटैग के साथ ट्वीट करिए, लेकिन जिस समय ट्विटर कैंपेन रखा जाता है, जिस हैशटैग को ट्रेंडिंग में लाना होता है, उसी हैशटैग के साथ जब आप ट्वीट्स और रीट्वीट्स करते हैं, और बिना हैशटैग के भी अगर आप ट्वीट और रीट्वीट, देखिए रीट्वीट में क्या होता है ना कि सिंपली आपने रीट्वीट क्लिक कर दिया बटन, उसमें आप एक रिप्लाई ट्वीट डाल दीजिए। हमने आपको कल बताया भी था कि कहाँ पर रिप्लाई ट्वीट करना होता है। उसमें आप कुछ नहीं, बस रिप्लाई ट्वीट पर क्लिक करके एक बार फिर से हैशटैग को डाल दीजिए, बस इतना। एक बार आपको फिर से बताएंगे, अभी आप वीडियो को पूरा सुनिएगा। एक बार हम लोग यहाँ पर केस स्टेटस चेक कर लेते हैं। और जिन भी बहनों को या भाइयों को जिनको भी ट्विटर पर ट्वीट्स रिट्वीट्स या ट्विटर नहीं चलाना जानते हो आप, तो हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, अभी आप सर्च करेंगे कि कैसे ट्विटर चलाएं, अभी आप यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो आधे घंटे का काम है आपको उसको सीखना। अगर आपके पास अकाउंट ना हो, अकाउंट बनाना, बाकी चीज़ें हम आपको बता ही रहे हैं, कैसे आपको क्या करना है, क्या टैग लगाना है, क्या हैशटैग लगाना है, कैसे आपको रीट्वीट, कैसे आदि चीज़ें करनी है। बस केवल आपको अकाउंट बनाना है, और एक बार बस आपको इतना सीख लेना है कि हमें ट्वीट कैसे करना है। सिंपली जब आप ट्विटर पे आप लॉगिन करते हैं, साइन करते हैं, यहाँ पे देखेंगे एक ट्विटर का एक साइन बन करके आता है वो बर्ड की तरह, उसी पे क्लिक करना होता है। तो उसके बाद जैसे आप व्हाट्सएप पर या मैसेज लिखते हैं या फेसबुक पर मैसेज लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो मैसेज लिखने के लिए आ जाएगा। फिर नीचे उसमें आप देखेंगे फ़ोटो टैग करने के लिए भी ऑप्शन होता है। थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे तो बहुत सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगे यूट्यूब पर ही, आप थोड़ा सा सर्च करके देख लेंगे। बहुत आसान चीज़ें होती हैं, एक बार आप करने लग जाएंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान काम है। और अगर हम धरना में नहीं जा सकते हैं, अगर घर से हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है और उचित भी नहीं होता है कि किसी को दूर से बुलाया जाए, और जो कार्य हम लोग ट्विटर के माध्यम से भी कर सकते हैं, तो उस कार्य को इसी के माध्यम से एक बार कोशिश करके देख लिया जाए। और आयोग पर, यूपी ट्रिपल सी आयोग पर लगातार जो है दबाव बन रहा है शासन का भी, कि मामले को फाइनल करवाने के लिए। आपके पास भले ही बहुत सारे काम हो, लेकिन ये मैटर सरकारी अधिवक्ता महोदय को उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग करते हुए, उसमें जो कुछ भी चीज़ें हैं उसका प्रॉपर हलफनामा लगाते हुए जल्द इस मामले को पहले भी फाइनल करवाया जा सकता था। और 24-25 डेट लगने के बाद भी ये मामला उसी तरह का पड़ा हुआ है। हालांकि आज केस स्टेटस चेंज हुआ, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई।
अगर आप इसमें देखेंगे आज सीरियल नंबर ऊपर मामला थोड़ा सा ऊपर भी लगा हुआ था 308 पर, थोड़ा सा और ऊपर लगा होता तो लंच के पहले भी सुनवाई हो जाती। और इसमें देखिए जो सरकारी अधिवक्ता महोदय होते हैं, अगर अर्जेंट मामले बता करके सुनवाई करवानी होती, केस को पहले भी मेंशन करवा करके जज साहब से पहले भी सुनवाई जा सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप पहले बिल्कुल जब नंबर आएगा तभी सुना जाएगा, पहले भी सुनवाई करवाई जा सकती है। यहाँ पर देखेंगे ये केस स्टेटस फॉर ऑर्डर करके चेंज हुआ है, आप इसमें देख लीजिए। पहले यहाँ पर देखेंगे एज ए फ्रेश फॉर एडमिशन, एज ए फ्रेश मामला यहाँ पर लगता था। और फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर देखेंगे फॉर ऑर्डर, मतलब यहाँ पर सुनवाई आप करवाना चाहते हैं, सुनवाई के पर्पज़ से जब लिस्टेड करवाया जाता है मामला, तो उस स्थिति में ये स्टेटस फॉर ऑर्डर करके लिख के आता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आज ही मतलब मामला फाइनल हो जाता, ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर तो जब फाइनल सुनवाई हो जाएगी तभी आएगी, काउंटर एफिडेविट रिजवाइंडर आदि लगने के पश्चात। लेकिन ये होता है कि आर्गूमेंट उसमें होंगी, सुनवाई होगी, हियरिंग होगी, बस ये होता है फॉर ऑर्डर का मतलब। यहाँ पर देखेंगे ये कोर्ट नंबर 2 है, इसमें कोर्ट नॉट इन सेशन लिख करके आ रहा है। और अब लग तो नहीं रहा है कि जैसा आप फिर से बैठेंगे, अगर फिर से बैठते हैं तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अब संभवतः सुनवाई आज की डेट में नहीं होनी है। और लंच के पहले तक अपना मामला केस टेकअप हुआ नहीं सुनवाई के लिए। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर ट्विटर कैंपेन के लिए समय वही रहेगा 7 से 9 बजे तक, 2 घंटे तक हमें लगातार कोशिश करना है। और सबसे पहले हम ट्वीट करेंगे 10, 15, 20, 25, 50 जितने आप कर पाएँ। आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो, अकाउंट आपका बंद ना हो, बस वहाँ तक करना है। और जब ट्वीट आपके कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर आप एक दूसरे के ट्वीट को रीट्वीट करना स्टार्ट करें। यहाँ पर देखिए हैशटैग आप इसी को यूज करिए, क्योंकि एक दिन हम लोगों ने इसके साथ ट्वीट रीट्वीट कर लिया है, तो ये ट्रेंडिंग में आते आते रह गया था। कल अगर थोड़ा सा प्रयास और हो गया होता, लगभग ज़्यादा नहीं, केवल 1000 ट्वीट्स और चाहिए थे, 100% ये ट्रेंडिंग में आ गया होता। लेकिन हमारी कोशिश क्या है, इसको टॉप पर ट्रेंड करवाना। टॉप पर ट्रेंड करवाने के लिए कम से कम 1000 भाई बहन अगर सहयोग करेंगे तभी ये चीज़ें संभव होंगी। 200, 300 या 400 के माध्यम से हम ट्रेंड तो करवा सकते हैं, लेकिन टॉप पर आना चाहिए। 25-30वें रैंक पर रहेगा तो फिर थोड़ा सा उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना प्रभावशाली फर्स्ट पर, सेकेंड पर, थर्ड पर, मतलब कम से कम टॉप 5 में आ जाए, टॉप 10 में आ जाए। और टैग आपको ज़रूर लगाना है, ध्यान दीजिएगा, इतने टैग आपको ज़रूर लगाना है, 4, 5, 6। और एक चीज़ आप सभी से और निवेदन है कि जब भी आप ट्वीट्स करते हो ना, थोड़ा सा कुछ ना कुछ आप मैटर थोड़ा सा लिख दीजिए उसमें, कुछ भी थोड़ा सा। ANM 92-12 में नियुक्ति पत्र जारी करो, फ्रेश 7189 बहनों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, पोस्टिंग करवाया जाए, इस तरह से आप कुछ भी उसमें थोड़ा सा हर ट्वीट में कुछ ना कुछ अलग रखिए, बिल्कुल सेम टू सेम हर ट्वीट को मत रखिए। बस आपको ये हैशटैग सब में रखना है, यही हैशटैग रहेगा, टैग आपको यही रखना है। मैटर थोड़ा सा आप कुछ ना कुछ हर ट्वीट में अलग लिख दिया करें। बाकी जो मैं ट्वीट करूंगा उसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर भी शेयर कर दूंगा। ऐसे भी आप सर्च करेंगे ये हैशटैग डाल करके, तो वहाँ से भी आपको सभी ट्वीट्स मिल जाएंगे, तो फिर उसको बाद में हमें रीट्वीट से भी करना है। लेकिन पहले जो है 7 से लेकर के 8 बजे तक लगभग केवल और केवल ट्वीट करना है, अधिक से अधिक। ये कल हमने आपको बताया था कि ये लाइक बटन होता है, इसको आप लाइक भी कर दिया करें। किसी के जब ट्वीट पे जाते हैं पहले तो आप खुद से अपना ट्वीट करेंगे, फिर बाद में जब आप रीट्वीट करना स्टार्ट करते हैं तो ये रीट्वीट का बटन होता है, और इस पर क्लिक करके ना ऐसे आएगा, इसमें आप लिख देंगे उसी हैशटैग को दोबारा से लिख दीजिए, बस इतना आप कर दीजिए। इतना हर ट्वीट में एक दूसरे के ट्वीट को आप जितना कर पाइए, आप 100 कर दीजिए, 150, 200 कर दीजिए। जैसे हम लोगों ने कल इतना प्रयास किया है वैसे ही थोड़ा सा आज फिर से कोशिश करेंगे, और बहुत जल्दी आपका मामला फाइनल होने की उम्मीद है। कल भी हमने बताया था आप सभी को कि 1 से 2 दिन में चीज़ें क्लियर होने की पूरी उम्मीद है। विभाग की तरफ से पूरी कोशिश है कि आप इस मामले का हल निकालिए, जैसे भी आपको समझ में आए, या तो आप कोर्ट से मामला फाइनल करवाइए या फिर आप मामले का हल निकलवाइए, ताकि हम ज्वाइनिंग प्रोसेस आगे बढ़ा सकें। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।